वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं ग्लो एंड लवली हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बासित भाई से पूछा कि कोई कॉम्बिनेशन इस 15 में से जो अगला मैच है उसका बताएं। तो बासित भाई ने तो अपना बताया। अब मैं ज़रा जाता हूँ कामी की तरफ। कामी, कोई अपना ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि एटलीस्ट हम बड़ी टीमों के अगेंस्ट फाइट दे सकें। शुएब, आपने सुपर 8 को सामने रखते हुए कॉम्बिनेशन बनाना, तो आपके पास बेस्ट टाइम यही है नेक्स्ट मैच जो है। आपको नंबर 5 पे उस्मान खान है, ठीक है। नंबर 6 पे ख्वाजा नाफी को खिलाएं, फ़खर को नहीं मैं समझूंगा, क्योंकि वो भी ओपनर है, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। और 4 पे बाबर को आपको खिलाना ही पड़ेगा हर हालत में, ये पूरा टूर्नामेंट खिलाना पड़ेगा। उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि टीम डिमांड क्या कर रही है, मैंने कैसे खेलना, मैंने टीम को इस मुश्किल टाइम से कैसे निकाल के देना है और रन्स कैसे करने हैं। 7 पे आपको नवाज मेरे ख्याल से सूटेबल है, 4 ओवर भी कर लेगा, बैटिंग भी कर लेगा। शताब बॉलिंग में मुझे लगता है कि बचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप देखें टांग पे लेफ्टी आएगा तो टांग पे फेंकने की कोशिश करेगा। आप समझते हैं इस चीज़ को कि सिंगल हो जाए, बाउंड्री ना लगे। बाकी जो बॉलिंग है, आपके पास 2 स्पिनर है, 2 फास्ट बॉलर है, तो ये मेरे ख्याल से साइड खिलाएं, क्योंकि सुपर 8 में आपको ऐसी टीमें नहीं मिलेंगी जो नमीबिया मिल गई, यूएसए मिल गई, नीदरलैंड मिल गई, वहाँ पे आपको इंडिया जैसी टीमें मिलेंगी। तो उनके खिलाफ फिर आपने अगर अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, अपनी प्लेइंग साइड अच्छी बनानी है, टीम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आना, बैटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें कॉन्फिडेंस, वो आना, तो फिर आप प्रॉपर 6 बैट्समैनों के साथ जाए। नजीब, आपको लगता है कि जो हमारा बॉलिंग अटैक है उसमें स्पिनर्स तो जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स जैसे 17वां, 18वां, 19वां या 20वां या लास्ट के जो 3 ओवर्स हैं वो आप स्पिनर के पास नहीं जाते। बेशक आप पहले बॉलिंग कर रहे हो या आप डिफेंड कर रहे हो तो आप नहीं जाते, ठीक है। अब आपने ये करना है कि आप हैवी स्पिन जो है उसके साथ आप जा रहे हो, उस कॉम्बिनेशन के साथ आप खेल रहे हो, बट आपको पावर प्ले में 2 ओवर या 3 ओवर पेसर के चाहिए आपको, ठीक है। फिर आपको एंड में 2 से 3 ओवर चाहिए। अब फहीम के साथ अगर आप जा रहे हैं, आपका बैकअप जो पेसर है वो फहीम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जैसे कामी ने बोला कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट यू कैन गेट अवे विद दैट। बहुत पिटाई हो सकती है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो आपने कहा ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए, अभी आप कामी से कह रहे थे कि जिससे हम बड़ी टीमों से जीते, इस वक्त तो नहीं बन सकता। आपके पास यही 15 है ना, ऑप्शन क्या है आपके पास, इनमें से कैसे बनाएंगे? अब आप डैमेज कंट्रोल करेंगे। डैमेज कंट्रोल ऐसे है कि वो चीज जो आज आपको कह रहे थे वो अब आपको कर लेनी चाहिए अगले मैच के लिए। सलमान मिर्जा को खिलाएं, इन फॉर्म है, विकेटें ले रहा है, प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। व्हाई डोंट यू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर योरसेल्फ? मुश्किल में क्यों पड़ रहे हैं आप सिर्फ बड़े नामों के चक्कर में जाके कि नाम बड़ा है, पहले किया हुआ है तो आज भी करेगा। आप उसको खिलाएं जिसकी फॉर्म अच्छी है, जो आपकी टीम का बैलेंस ठीक कर रहा हो। आज आप मुझे बताइए, बैलेंस ठीक था? आपको ये नहीं पता था दूसरा ओवर कौन कराएगा? वो तो सलमान आगा आ गया, आपने प्रिडिक्ट कर दिया था कि इनको करा लेना चाहिए। अब शाहीन दूसरा करा रहा है, शाहीन को ऑलरेडी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको फहीम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर नहीं है, तो फिर आप एंड के ओवर स्पिनर से ही कराएंगे, घर से तो नहीं आने वाला कोई और। तो आपने अब जो सिलेक्शन कर ली है, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या था? अभी कामरान कह रहे थे ना कि चैंपियंस ट्रॉफी हमें बेहतर खेलनी चाहिए थी। क्या चैंपियंस ट्रॉफी थी? ओपनर दूसरा नहीं था आपके पास, आप ओपनर लेके नहीं गए, स्पिनर एक, दूसरा स्पिनर ही नहीं है आपकी कंडीशन में, आपके पास कोई दूसरा स्पिनर ही नहीं है। यानी दुनिया आपके यहाँ कैसे खेलना है, किसके साथ खेलना है, वो बेहतर समझ रही थी। आपको नहीं पता अपने बैकयार्ड में क्रिकेट खेलनी है तो आपकी आर्सेनल में कौन से हथियार होने चाहिए, वो मिसिंग थे। तो आप तो अपने आप को पहले ही एडवांटेज डिसएडवांटेज में बदल देते हो चीज को, कि अब इतने दिन से शोर था कि हम श्रीलंका में खेलेंगे, हमें कंडीशन ज्यादा सूट करेगी। अब क्या सूट कर रही है हमें कंडीशन? हम तो टॉस जीत के गलत फैसले कर रहे हैं। जो बातें हुई हैं वो टोटली आप देखें कि वो जो अपने फेवरेट्स हैं उनको सेट करने की वो बातें की जा रही थी, तो उसमें वो आप देख लें, आपके सामने रिजल्ट टीम का, आपके बैटिंग ऑर्डर देख लें, सारी चीजें देख लें, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, बार बार नजर आ रही हैं, लेकिन हम लोग उन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर रहे, मजीद इस पे कहते हैं कि चलो जी मिट्टी पाओ आगे चलो। ऊपर से आपको ना कम में खुश होने की बहुत आदत भी पड़ गई है। आप छोटी टीमों से जीत के तो खुश होते हैं, आप हांगकांग सिक्सेस की उस पे कसीदे पढ़ रहे हैं, आप इमर्जिंग एशिया कप में इतना शोर मचा रहे हैं, ये क्या चीजें हैं भाई? तो आप आज जिस टीम से खेल रहे हैं वो क्या नहीं जीती हुई, उसके सामने आप अपनी किन चीजों को हाईलाइट करते हैं?
वासिफ भाई ट्राई नेशन हुआ था पाकिस्तान में, नंबर 5 नंबर 6 पे कौन खेला था? उसका नाम है फखर जमान। कि हम उसको हसन नवाज को बाहर करा, फखर जमान को ले आए। अभी फखर जमान का है बेंच पे। बेंच पे। अब नबीबिया के अगेंस्ट क्या ये नाफे को खिलाएंगे? क्या जो ब्रेडमैन है पाकिस्तान टीम में, वो क्या अपनी जगह छोड़ेंगे? अगर उस बच्चे ने वहाँ पे, नबीबिया कमज़ोर टीम है, परफॉर्म कर दिया तो ब्रेडमैन कैसे आएंगे? चांस नहीं लेंगे ये अपना नंबर छोड़ने के लिए। तो फिर इसका मतलब है कि हमारी क्रिकेट यहीं खड़ी रहेगी। हाँ, अपना अपना नहीं, हम लोग ना एक्सपेक्ट करें, हम एज अ नेशन ना एक्सपेक्ट करें कि हम कभी एशिया कप उठाएंगे, हम कभी जो है आईसीसी वर्ल्ड T20 का कप उठाएंगे, 50 ओवर वाला उठाएंगे, या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम कुछ कर पाएंगे। आप ये मान रहे हैं कि इस तरह अगर चलाएंगे क्रिकेट तो हम ये कोई ट्रॉफी नहीं उठा सकते? पीछे जा रहे हैं शोएब। देखो, आज हम टॉस जीत के अगर पहले बारी लेते, हम चाहे 140-50 पे आउट हो जाते, इस तरह मैच नहीं हारते जिस तरह अभी हारे ना। बच्चों की तरह हराया इंडिया ने हमें। लोगों को तो ये पता ही नहीं है ना, 61 रन से हार गए। बच्चों की तरह तिलक वर्मा ने और रिंकू सिंह ने बॉलिंग करी है यार। पाकिस्तान की बैट्समैनों के लिए शर्म की बात है। एक्चुअली इंसल्ट फील हो रही थी कि मेन बॉलर पूरे ओवर नहीं कर रहे हैं, मजाक बना रहे थे कि तिलक वर्मा से बॉलिंग करवा रहे हैं, रिंकू सिंह से करवा रहे हैं। फिर दूसरी बात जो है बैटिंग में आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ऑलराउंडर कम करने पड़ेंगे, क्योंकि बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको थोड़ा सा आप डेप्थ में जाना पड़े। हार्श वर्ड्स हैं, आप इनको ऑलराउंडर बोलोगे? अच्छा चले, मैं आपसे अगर पूछूं, मैं नाम लेके पूछता हूं, ऑलराउंडर जो होते हैं उनके साथ जो उनकी मेन चीज हो, बोला जाता है बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है। कोई बैटर हो तो बोला जाता है बैटिंग ऑलराउंडर है, ठीक। नवाज, शादाब, फहीम अशरफ, ये क्या है? बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है? मुझे जरा आपसे जानना है। मैं जवाब से वेरी गुड क्वेश्चन। नवाज और शादाब पसंदीदा प्लेयर हैं, पसंदीदा प्लेयर हैं, तो इसलिए वो चहीते हैं। उन्हें हर चीज पे प्रमोट कर दिया जाता है। राना फहीम अशरफ के साथ सुतेलापन हो रहा है पिछले 1 साल से। कभी बॉलिंग कराई, कभी नहीं कराई, कभी बैटिंग के लिए उसको पहले नहीं भेजा। उसका नंबर 8 ही है। ये ज्यादती सुतेलापन है उसके साथ। उसने अगर नेदरलैंड के अगेंस्ट मैच नहीं जितवाया होता ना, तो अगले 2 मैच वो बाहर बैठता। ये मैं मान गया बासिफ भाई आपकी बात है। और शादाब ऑलराउंडर है छोटी टीमों के सामने। नहीं, बट बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर? मुझे तो समझ में नहीं आती। हाँ, ये ना इसीलिए मुझे मैंने वो कहा very बैटिंग good ऑलराउंडर question। लगता है, ना बॉलिंग सिंपल कॉल है, दिन की बात है। सिंपल कॉल है, होम्योपैथिक ऑलराउंडर, ना फायदा ना नुकसान। देखिए, ये नहीं सुधरेगा। हमारे क्रिकेटर्स हैं, वी रिस्पेक्ट देम अ लॉट, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और आप लोग अच्छे क्रिकेटर हो, बट आई एम स्टिल अनेबल टू अंडरस्टैंड आप बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर। मुझे उसका जवाब जो है वो कोई आप में से मेरे अगर ख्याल दे से सके तो मैं शेब मेरे ख्याल से कोच को भी नहीं पता कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है कि बैटिंग ऑलराउंडर। नहीं, कोच को पता ही ऑलराउंडर है। नहीं, उनको ये वो पता है। देखें, ये सिर्फ अच्छा, कोच नहीं। आज पता है क्या हुआ? आप अगर उठा के देखें, जब आप रिलेटिवली आपसे जो नीचे रैंक की टीम्स हैं, जब वहां जल्दी आउट होते हैं ना, तो आपको शादाब आता हुआ नजर आएगा, आपको नवाज आता हुआ नजर आएगा। उस्मान से पहले। आज उस्मान खान आ गया। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पाकिस्तान की टीम है या कुछ लोगों की चले टीम है। शुएब, अब अगला वही मैच मनपसंद बोलो ना अगला मैं। मैच जो होगा, आउट हुए हैं, उस्मान खान ने रन्स कर दिए हैं, प्रमोट होगा वो, पर वो यहीं पे रहेगा कि और नीचे चला जाएगा? अगर पार्टनरशिप अच्छी लग गई तो नीचे जाएगा। वो पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है, पिक्चर सामने नजर आ जाएगी। इस परफॉर्मेंस में तो उस्मान नीचे नहीं होता। कुछ लोगों की टीम है, मतलब ये कितनी एविडेंट है ना ये बात कि कमजोर टीम आएगी तो 3 पे चले जाएंगे, किसी को ऑलराउंडर बनने का मौका मिल रहा है तो वो ऊपर आ जाएगा। ये क्या है? मतलब ये शोएब क्यों? भाई, ये टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड बना दिया है। बस ये कहूंगा, किसी को इस्लामाबाद यूनाइटेड का ऑनर्स को बुरा लगे, माफी, आपको नहीं कह रहा। ये माइक हैसन ने वो जो है ना फिलॉसफी
वो पाकिस्तान टीम में ले आए। मैं ना एक छोटी सी मैं बात। पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहता हूं, लेकिन मैं जब रिकॉल करता हूं ना पूरे मैच को, तो मौका नहीं मिल मैं रहा। मजबूर हो जाता हूं, मैं आपसे दोबारा कुछ ऐसा सवाल पूछूं। अब देखें, आपके इस बॉलिंग लाइनअप में आपके मेन बॉलर्स जो थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 4 ओवर कराना, चलो ऑफ डे पे वो मिनिमम 3 ओवर जरूर करते हैं वो, ठीक है। एक आधा जो है आपका छठा बॉलर जो है 7वां आके कर देता है। आपका शहीन शाह अफरीदी, जिसने ही सपोज टू बोल 4 ओवर्स, आपका इब्रार ही सपोज टू बोल 4 ओवर्स इन अ गेम, आपका उसके अलावा नवाज पे आप आ जाएं, शादाब, ठीक है, शदाब फिर वो ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में। तो आपके ये जो 2 से 3 बॉलर हैं, इब्रार ने 3 ओवर किए, शाहीन ने 2 ओवर किए, ठीक है। आप वही, आपको समझ ही नहीं है यार कि किसके सामने आपको किस बॉलर को लेकर, आप बस यही है कि जो 7-8 बॉलर्स खड़े हुए हैं, आप जिसकी तरफ आपकी नजर पड़ती है, आ जाओ आप आके ओवर करा दो। ऐसे यार आप कैसे जीतोगे यार? आप ऐसी पिच पे कैसे 140 130 पे आउट करोगे? फिर तो इतना ही स्कोर लगेगा ना 175, जो गेम से बिल्कुल ही बाहर हो जाए। अभी तो उन्होंने कम किए, आउट हो गए हैं, एक ही ओवर में 2 आउट हुए हैं। तो यहाँ पे अब पाकिस्तान टीम को देखना पड़ेगा कि आप, बार बार कह रहा हूं कि आपने साइम अयूब भी 4 ओवर कर लेता है ना, कर लेता है, नवाज भी कर लेता है, तो फिर आप ऑलराउंडर की जगह गो फॉर स्पेशलिस्ट, आप बैट्समैन डाल लें, अपनी बैटिंग मजबूत कर ले। बॉलिंग तो आपके पास है, अभी शाहीन ने पूरे ओवर्स नहीं किए, इब्रार ने नहीं किए, अगले मैचेस में ये करेंगे। अगर शाहीन का तो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गया, लेकिन सलमान और नसीम आ जाएंगे, वो भी पूरे 4 ओवर करेंगे, उनकी फॉर्म है, उन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है। ये भी एक चीज देखें ना कि अगली मैच में हमारी टीम बॉलिंग में मजबूत हो जाएगी। यार जो आंखों देखा हाल है ना, वो है शाहिद भाई ने वहां पे देखा है। हम तो यहाँ स्टूडियो में जो मैच देखा वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुझे लग रहा है फिर से जो है कनेक्शन में कोई थोड़ा सा मसला आ गया है। लेकिन मैं जरा इस तरफ भी जाता हूँ यार, हमारे साथ आदि साहब बैठे हैं, थोड़ा सो के आए हैं, उसके साथ शोएब भाई बैठे हुए हैं, जो आप बिल्कुल खामोश हैं। ये शोएब भाई है? अफसोस होता है, यकीन मुझे तो- करो। 2 चीजों का अफसोस हुआ। शोएब भाई आपके बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे वो कोरियन बैंड में नहीं होते सिंगर। वेरी गुड, वेरी फनी, वाओ। पहले तो मुझे ये देखें, मैं इसका जवाब दूंगा। अफसोस तो हुआ है। दूसरा अफसोस ये हुआ है कि भाई, जो नजीब की सॉरी, devotion- मुझे आपको रोकना पड़ेगा। शाहिद भाई, इससे पहले फिर कनेक्शन खराब हो साथ। जी शाहिद भाई, क्या कहना है आज के मैच के बारे में? बारिश होनी थी, मैं तो छतरी लाया था, लेकिन बारिश ही नहीं हुई। क्यूट, वेरी क्यूट। नहीं, अब छतरी रख देता हूँ, बारिश इससे अच्छा तो बारिश हो जाती। पाकिस्तान कम से कम 1 पॉइंट तो ले लेता, जैसे बासित भाई कह रहे हैं। बड़ी मायूसकुन परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, और वो जो दबाव होता है भारत के मैच का, वो हैंडल नहीं कर सके। वो भाई अल्लाह मियाँ, किसने तुम्हें बोला था कि पहले बॉलिंग कराओ? व्यू से डर रहे थे, किस चीज से डर रहे थे? और एशिया कप के 3 मैचों से डर रहे थे कि तीनों मैचों में पहले बैटिंग करके हम हार गए थे। ये पिच पहले बैटिंग करने वाली थी। 3 मैच हुए, तीनों टीमें पहले बैटिंग करने वाली थी। तो आपने क्यों पहले बैटिंग नहीं की? फिर आपके 3 बॉलर्स ने, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब और अबरार ने 6 ओवर में 86 रन दे दिए। बाकी 14 ओवर में 86 रन बने, यानी आपके 3 बॉलर ने इतने रन दे। शाहिद भाई, ये हम लोगों ने कोई 15 घंटे डिस्कस कर चुके हैं ये वाली चीज। हमें आप ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप वहां पे थे, तो वहां पे क्या बात हुई? देखिए, माइक हैसन वही तोजीहात पेश करते हैं कि नहीं, ये हमने बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, हम इसी तरह की क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, हम तो 4 कदम आगे थे, अब हम 2 कदम पीछे चले गए। ड्रेसिंग रूम में बड़ी उदासी है, और पहली इनिंग में ज्यादा स्पिन होने का चांस था, इसलिए हमने पहले बैटिंग की, और बिल्कुल फैसला दुरुस्त था। तो वो तो अपनी चीजें दिफा करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमें अपने ऐसे काम करने होते हैं, इसलिए कि हमें अपनी जॉब बरकरार रखनी है। तो अगर जॉब ही बरकरार रखनी है, तो फिर तो इस क्रिकेट टीम का अल्लाह ही हाफिज है। कोई किसी ने सवाल किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली आ सकती है आने वाले मैच में जो नमीबिया के अगेंस्ट है? आवाज आ रही है आपको? शायद भाई थोड़ा साइड पे आ जाए, पीछे लेडीज आ रही हैं। जी आदि, आप बताएं
आपकी प्रेडिक्शन जो है वो हमेशा सही होती है जी जी। लेकिन थोड़ा सा ना आज जरा मैच के बारे में बताएं क्योंकि आज आप वाकई में बहुत अपसेट आप लोगों से कोई बचा है जो आप हम बताएंगे? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ बड़े दिल से। बड़ी कोशिशें की हमने, लेकिन अब सॉरी ही कहना बनता है। मैं पूरी आवाम से माजरत चाहता हूँ। पहले मुझे ऐसा लगा कि वसीम बदामी में मसला है तो मैंने उनको निकलवा दिया, लेकिन उससे भी कुछ ना हुआ। फिर मुझे लगा कि शोएब भाई में शायद थोड़ा सा मसला है, शोएब भाई को बिठा के नजीब को खड़ा किया, फिर भी कुछ ना हुआ। उसके बाद मैंने बासित भाई को टोपी करा के यहाँ से निकाल दिया, फिर भी कुछ ना हुआ। कामी भाई को खाने में बोटी भी ना दी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान फिर भी हार गया। तो इसका मतलब एक दफा आप भी सब ना लोग आके सही- देख लो, सारा कुछ देख लिया। मैंने भी करके देखा ना, मैं नहीं था नहीं। आखिरी 1.5 घंटे में मैं भी नहीं था। तो मैं, इसका मतलब है आप सब लोग सही हैं और जो गलत हैं वो अभी वहां गए में। तो मेरी तरफ से माजरत, मैं sorry मैं कहना बताऊं, नेक्स्ट टाइम ट्रांसमिशन की जरूरत ही नहीं, पुरानी वाली चलाओ। खर्चा क्यों करे बंदा? अच्छा आज खर्चा ना करे। अच्छा आज इनको देख के ऐसा नहीं लग रहा है जरा शोएब अख्तर ने मुस्तफा चौधरी का गेटअप किया हो? एक्चुअली सो के उठा है ना। एक सेकंड, आहो। भाई लेकिन मैं कहता हूं पाकिस्तानी टीम क्या जलील करवाया यार। थैंक यू वेरी मच। नहीं, फिर भी जो भी है टीम तो हमारी है। हाँ टीम हमारी इतने है। स्पिनर खिला दिए, इतने स्पिनर, एम्पायर भी स्पिनर। जो देखने आ रहे थे वो भी स्पिनर बुला रहे थे। शेख भाई आप सही कह रहे हैं, स्टेडियम। दोनों अंपायर भी स्पिनर ही थे। हाँ आया। जो देखने गए वो भी स्पिनर होते थे। और मैंने सुना है स्पिनर्स का वर्ल्ड कप था। मैंने तो सुना है वसीम भाई वहां मैच देखने गए थे, वापसी में इंडिया की शर्ट पहन के निकले वहां से। सुना है मैंने, सुना है। वसीम भाई कौन से? 2 वसीम भाई ना? वसीम बदामी साहब। वसीम बदाम। ये एक दफा मेरे साथ ये किस्सा हो चुका हुआ है। ये जो अब मैंने शर्ट नहीं पहनी थी, लेकिन 2011 वाला जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर वाला, तो मैं एक इंडियन चैनल पे जो है इसी तरह शो कर रहा था, होस्ट नहीं कर रहा था, पैनलिस्ट था। तो वहाँ पे मोहाली में जो सेमीफाइनल हुआ था, अब वो मैच ख़त्म हुआ, हम लोग सेमीफाइनल हारे। अब मैं स्टूडियो से निकला, इतनी देर में वो सेमीफाइनल इंडिया, ये वो है जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था जी। तो अब मैं दिल्ली में स्टूडियो से निकला, तो मैं जब आगे जी सारे लोग जैसे हम जीतते हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह वो जीते थे तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे। अब मैं फंस गया जी वहाँ ट्रैफिक में, लोगों ने गाड़ियाँ, रोड्स बंद, सारी चीज़ें। अब मैं फिर पीछे लेटा रहा, मैं कुछ 4.5 घंटे गाड़ी वहीं रुकी रही। ये जो आपने जोक नहीं मारा, हाँ, हाँ। ये वाला कि ये आप कर दूसरी- चुके? नहीं शर्ट नहीं बदली थी, लेकिन लेटे रहे लेकिन गाड़ी में। मैंने कहा नहीं भाई, वरना फिर मुझे भी नचवाते भाई वो बाहर निकाल के। और अक्सर ऐसा होता है कि बंदे को नचवा, उसको मजा लग जाता है, फिर वो वही करता रहता है। ये वही बात जो रात में आपने खाने में मेरे साथ की थी। वाह भाई वाह। तो ये ठीक है, जो जीतेगा वो सेलिब्रेट तो फिर बेशक। करेगा। हमें क्या पता, हमें कहाँ मौका मिलता है। नहीं नहीं, अभी- मिला हुआ है अभी- हमें। अभी हमने सेलिब्रेट करा था अंडर 19 में। क्या हम किया था? बस वहीं तक महदूद हो गए हैं अब। अंडर 19 वो भी अंडर 19 एशिया कप। हाँ उसी में जीते ना। बाकी वो तो- हमारी बासिफ में हमारी जो पाकिस्तानी फीमेल टीम है वो अच्छा खेलती है, उसको क्यों नहीं भेज देते इनकी लड़कों का पता नहीं, फीमेल Female। पहुंच गए। वो कि भी हार लड़कों गई के है। नाम आते नहीं क्या ना। क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो, वो भी हार गई। अच्छा फीमेल क्रिकेटर के 2 के नाम बता दो। नौशीन और सायरा। दोनों बहुत नहीं तुमने है। कोशिश की, एक भी नहीं है। मेरे ख्याल में जितना हम लोग हार रहे हैं, हमें किसी और काम पे तवज्जो देनी चाहिए। किस काम पे? इतने स्पोर्ट्स हैं भाई, कुछ तो और खेल दीगर रहे हैं। स्पोर्ट है, हॉकी है। हाँ हॉकी अब कहाँ इस्तेमाल होती है लड़ाई के अलावा? भाई हॉकी है, जैसे एक बड़ा मशहूर स्पोर्ट्स है मोबाइल छीनना, गटर के ढकने छीनना, ये स्पोर्ट्स भी तो है। ये स्पोर्ट्स नहीं है, तुमने बासिफ भाई को आइडिया दे दिया। अरे यार, इसी अरे बात के बारे बाद करता है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं विद अ स्पेशल गेस्ट। या बैक फ्रॉम द ब्रेक, और अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर आदि ने ली है कि वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे आज हमारे स्पेशल गेस्ट को। जी आदि। जी आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में आपको ये बता चलूं कि वो बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत
बहुत ही टैलेंटेड। हालांकि इतना कुछ होने के बाद उनका हमारे शो पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें मुंह लगाया और हमारे शो पे आए। अगर हम एक्टिंग की बात करें और होस्टिंग की बात करें और मॉडलिंग की बात करें और किसी भी चीज से अगर ये गुजर रही हो तो आप देख के बोलेंगे कि आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद है हिमालिका। थैंक यू आदि, थैंक यू। You're welcome. तुमने साल की पूरी सबसे अच्छी बात आज की है। मतलब Thank इतना you. बोलते हो लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी। भाई इसलिए अब मुझे आप थोड़ी अगले साल आइएगा। आप बिल्कुल ना बोले। मुझे आप ये बात बता दीजिए, हेलो शोएब साहब, जब मैं यहाँ आके बैठती हूँ आप शोएब अख्तर पूरा क्यों नाम बन जाते लीजिए, आपने कहा शोएब साहब, मैं भी वही Sorry, नाम शोएब। जैसे उस दिन बासित भाई ने शाहरुख साहब बोल दिया था। आप शोएब अख्तर क्यों बन जाते हैं जब मैं आती हूँ? भाई वो पूछ नहीं आपसे शोएब अख्तर क्यों बन जाते हैं जब मैं आती हूँ? शोएब अख्तर एक कैफियत है, सबके अंदर है। हैं? जब आपको नींद आ रही हो आप ना सोए, शोएब याद आ रही है। इनकी आदत उनसे बहुत ज्यादा मिलती है, इस ओके, वजह से जो है ना ये। उनके घुटनों से पानी निकलता है, इनके आंखों से पानी निकलता है। जी चलो कोई बात नहीं, खैर। हाय शोएब मलिक, कैसे हैं आप? पूरा मैं ठीक नाम हूँ, आप लिया कैसी मैंने। हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू द शो। या वेलकम फॉर यू टू, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। या थैंक यू। आप इस शो पे आ चुकी हैं पहले, आप मुझे बता रही थी हाँ जी। कि उस वक्त वसीम बदामी साहब थे जी। और आपको थोड़ा फॉर्मेट जो है वो पता है, जी बिल्कुल। तो मैं फिर आपको सीधा गेम की तरफ लेके हाँ चलता जी, हूँ। और ये गेम है फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके ठीक है, बहुत आसान सा गेम है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, एक वर्ड बीच में मिसिंग होगा, वो आपने सेंटेंस पूरा करना है। ओके, तो हम ठीक। चलें फिर अपने पहली बॉल की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री बहुत डैश है, अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ वो ही That's तो a अच्छी news. है। That's a news. बस वही अच्छी है ना फिल्म इंडस्ट्री कोई खास अच्छी है, ना क्रिकेट इंडस्ट्री कोई खास अच्छी है, तो ड्रामा इंडस्ट्री अच्छी है। दैट्स इट। नहीं, लेकिन हमारे ड्रामे तो दुनिया भर में देखे जाते हैं। एग्जैक्टली, और उनको इसीलिए बहुत that's what I'm प्रेज saying. किया जाता है। हाँ जी हाँ जी। सिवाय और एक आपका मुल्क सही है। पहले उसको हम मानते हमारी नहीं है ना, उसको हम मानते नहीं इसमें। पहले हमारी क्रिकेट भी देखी जाती थी। जी अभी भी देख रहे हैं ताकि बच्चों को सिखा क्रिकेट सके से आप लोग ऐसे ना थके नहीं खेलना। बात करने में। कहते हैं अभी भी देख रहे हैं ताकि बता सके ऐसे ना खेलना प्लीज। दूसरा सवाल, पाकिस्तान का सोशल मीडिया बहुत ज्यादा डैश है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया क्या, सब जगह का ही सोशल मीडिया थोड़ा सा खतरनाक भी है और अच्छा भी है, ठीक है, यूजफुल भी है और यूजलेस भी है। या सही है। मुझे गुस्सा आता है तो मैं डैश हो जाती हूँ। और स्वीट हो जाती हूँ, क्या हो जाती हूँ? और स्वीट हो जाती हूँ। और स्वीट हो जाती जी हूँ। मीठी हो जाती है। जैसे आदि के साथ यूजुअली होती हूँ ना मैं, हाय आदि। तो ये गुस्से में ही बात कर रही होती हूँ मुझसे। अपने लिए एक लफ्ज कहूँ तो वो डैश होगा। कम होगा। अरे बहुत वाह। लफ्ज है मेरे लिए। हाँ। बहुत अच्छा जवाब आपका। मेरी कामयाबी के पीछे डैश है। दुआएं हैं। दुआएं हैं। दुआएं कौन सी, सर दर्द की कौन सी दुआएं? दवाएं नहीं है, हाँ। दुआएं। अच्छा दुआएं, प्रेयर्स। जी हाँ जी। जी, आप थके हुए हैं ना, जी, जी, जी। हार भी देख चुके हैं थोड़ी सी, तो वो अजीब सा फील हो रहा होगा आपको इस वक्त। मेरे पसंदीदा अदाकार डैश हैं। मेरे हुमायूं पसंदीदा सईद, हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। हाँ, वैसे from बहुत here. सारे लोग बोलते हैं, वजह कोई? बिकॉज ही इज द मोस्ट सीनियर आई बिलीव। अब देख रहे हैं उनको शुरू से और वो वैसे ही हैं। दैट्स नॉट ये भी एक लाइक कमाल है। इनफ एक्सप्लेनेशन के बहुत सीनियर है, वैसे तो बहुत सारे I हैं। know, but he is handsome, he is good, and he does his job like सही तरीके से, तो आई एम श्योर ही इज द मैन। मैंने एक्चुअली ना सबसे इतना सुन लिया है हुमायूं सईद कि अब मैं वही बोल देती हूँ, रटा रटा है हुमायूं सईद, ऐसा है। हुमायूं But I like सईद का him. तो देखे ना, वैसे भी सर का मशहूर है कि वो जो काम करते हैं सही करते हैं फिर। Exactly, हाँ। बहुत अच्छा काम। आपके साथ उन्होंने काम किया है? कोशिश की थी, मैं मना कर दिया, मैं कहा मैं बिजी हूँ भाई। God. आप काम समझे नहीं थे। मैं- वो काम समझ गया था। मैं समझा था इसलिए बिजी हो गया था। वो टाल रहा था। अच्छा, मैंने भी बाय द वे उनके साथ काम नहीं किया है, लेकिन बस ऐसी, वो अभी किसी ने शो पे बोला था हुमायूं सईद, तो मैंने भी बोल दिया हुमायूं सईद। नहीं नहीं, हुमायूं भाई नहीं, वो जिंदाबाद। वाकई जो है वो है, he's a स्टार है, legend. हमारे स्टार है। हाँ बिल्कुल है। One आप and हमारा only. शो देख रही हैं, इसका मतलब है। मैं बाकायदा जब से मैं आई थी ना लास्ट पे, आप मुझे इतना इम्प्रेस कर गए थे कि मैं सब एपिसोड देख रही थी आपकी वजह से। और हर एपिसोड में कहती थी मैं यहाँ गई थी।
ऐसे हो नहीं रहा मुझे हैरत ये हो रही कि आप कैसे देख रहे हैं, हम खुद नहीं देख रहे अपने। क्योंकि आप यहाँ हम तो बैठे यहाँ हुए होते हैं ना, जी। यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली। नेक्स्ट, शादी जिंदगी का सबसे डैश फैसला होता है। खूबसूरत फैसला होता है। किसी भी इंसान का सबसे आदि अच्छा तुम्हारी दिन हुई डैश नहीं है, होता इसलिए है। तो मैं बता रही हूँ खूबसूरत फैसला। खूबसूरत होता होगा। किसी भी इंसान का सबसे अच्छा दिन डैश होता है। छुट्टी का होता होगा मेरे ख्याल में। छुट्टी नहीं का उस दिन दिन है। मैच आ जाता है ना, छुट्टी वाले दिन भी नहीं। फिर तो बुरा हो जाता होगा, लेकिन आज वैसे जैसा अच्छा मैच दिन। चाहिए आपको दोबारा। मेरे ख्याल से पैदाइश का दिन। और आप इतनी टेंशन में आज मैच देखने के बाद इस शो में आए हो ना कि आपने सूट के नीचे जॉगर्स पहन लिए हैं। वो क्योंकि आपने मेरे सही वाले शूज चोरी कर लिए। छुट्टी का दिन है आप कैसे? बहुत अच्छा खेली। हमारा फर्स्ट वाला गेम, तालियां हिबा के लिए। हम सेकंड बॉल की तरफ चलते हैं। एक लफ्ज आएगा और वो मैं पढ़ूंगा, उसका मतलब जो है हमारे आदि और जो शोएब भाई हैं ये आपको बताएंगे। वाह। तो दोनों में से एक का जो है उसका मतलब वो सही होगा। ठीक फिर है। वो आपने बताना है कि कौन सा वाला सही है, और मशवरा आप ले सकते हैं बासित भाई से, कामी से और नजीब ये से। दोनों गलत बताएंगे मुझे पता है, लेकिन ठीक है चलें। सही ऐसा इनमें से होगा। इनमें से एक सही होगा। एक सही होगा। एक सही इनमें से एक होगा। सही है वैसे आपको लग रहा है? वैसे इन दोनों में से एक देखें, सही है। नहीं नहीं, इनको प्रिंसिपल बताया आपने हुआ है, प्रोग्राम एक देखा गलत नहीं है ना? एक सही है, नहीं, आपने नहीं। गैस करना है। मैं जरा समझा देता हूं आपको। जी इस गेम में हाँ जी। इन दोनों में से एक सही होगा। वैसे दोनों नहीं सही। नहीं सही है, हाँ वैसे यही तो दोनों बोल नहीं रही हूँ सही, मैं आपसे। हाँ एक जो है गेम का की मतलब हद तक। ठीक होगा। दिखाएं जी। सही वाला। लफ्ज है वलानामा। वाला नाम। ठीक है, वलानामा। पश्तो का वर्ड लग रहा है। वो लेना है मैं। वलानामा। मैं पठान हूँ भाई। वाला ना वराउटी राउडा। नहीं पापा देख रहे हैं शो। अच्छा। हाँ प्लीज। जी आदि। अस्सलाम वालेकुम पापा। हाँ हाँ जी। मैंने कहा सलाम दुआ कर लूँ अंकल से, देख रहे कैसे हैं आप, ठीक हैं, आपकी बेटी भी ठीक है। हाँ जी। तो जी मेरे पास वला नामा का मायने लिखा हुआ है कि दिल की गहराइयों से शायराना अंदाज में लिखा गया वो वाला खत जो मशहूर गाना भी है, हमने सनम को खत लिखा। आसान अल्फाज में ऐसा खत जिसमें मोहब्बत का इजहार हो उसको वला नामा कहते हैं। आई थिंक लव लेटर को वला अच्छा, नामा कहते हैं। कामी अच्छा पड़ा है, चंदा तो देना चाहिए। इतना ज्यादा क्यों बोला है आपने? लव लेटर भी तो बोल सकते थे कि लव लेटर को बोलते। अगर मैं खाली लव लेटर बोलता फिर आप कहती जैसे कि, फिर मुझे यहाँ से पढ़ना मैं पड़ता। जैसे के टाइप हूँ नहीं वैसे। जैसे कहा के। जैसी हैं आप? हाँ जैसे के वाली बस नहीं। समझे लव लेटर टाइप। अच्छा, अच्छा love letter। शोएब भाई बिल्कुल रेडी है कि मुझसे भी जल्दी से पूछो। नहीं भूल जाएंगे। ये भी है, ये भी है, ये ही भी है, बात ठीक है। ये ही है। ये भी बात ठीक है। क्या पूछ रहे थे आप? आप पूछना क्या चाह रहे थे? आप मैं सर इसका मतलब बताएं वलानामा अरे, का। वो पीछे से लिखा है वाला नामा जो है सर, मतलब ये है कि वाला नामा समझ लो कि जैसे मुझे वाला नामा मौसूल हुआ हैं? मुझे जैसे वाला नामा मौसूल जबान कला बाजियां क्यों कर रही है? अब मैं जेर सला प्यार से मैं नहीं लगा दूं। अरे मुझे वाला नाम मौसूल हुआ, ठीक है, मुझे वाला नाम जब मौसूल वो हुआ सारा आपको मिल गया है। मिल गया। आगे भी तो बताए ना। आगे बोलो ना। जब मैंने वाला नामा खोला, जब मैंने वाला नामा खोला, जब मैंने खत खोला तो वो वाकई में वाला नामा था। क्यों? क्योंकि मुझे बासित भाई ने वाला नाम बासित भाई ने भेजा था। क्या बोला आपने? मुझे कुछ मतलब आपको समझ आ रही है कुछ? शुएब मलिक साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आदि का वर्जन थोड़ा सा समझ में आ गया। जी। इनका बिल्कुल अभी वो वाला नहीं समझ में नहीं इनका- आया। इनका हमें भी नहीं समझ में आता। बता देता हूँ दोबारा बता दें। जी दोबारा बता दें। और हाँ आप दोबारा बता दें अपनी- आप। अपनी जगह पे रह के बता देना। मैं उधर आके बता रहा हाँ इधर आके मैंने बता उसे देना। आना है। हाँ। सर रिलैक्स होके बोले, आहिस्ता आहिस्ता बोले, समझ आए। रिलैक्स होके बोले हाँ। आए और चले। आराम से। स्लो भाई मुझे वाला नाम मौसूल मतलब क्या है इसका? नहीं सुबह से थके हुए ना सब हम लोग। मुझे जी मुझे वाला नाम मौसूल हुआ अच्छा। और मैंने जब वो खत खोला तो वो वाकई में वाला नामा था। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मैंने वो खोला तो वो बासित भाई का खत था, इसलिए वो वाला नामा था।
नहीं आप समझ नहीं रहे। आपने मुझे समझाना है कि आपका वाला वलनामा का वर्जन मैं वो आप ही को समझाया है, आप ही को समझा, दोबारा समझाया। नहीं यार गेस्ट है ना। आप किसी हरियाणा के शेख भाई क्रिकेटर से इधर आए बात ना। नहीं कर रहे। देखिए खुदा जानता है कि आप लोग थके हुए हैं, मुझे भी पता है बात, लेकिन इसका दूसरा वाला मतलब प्लीज बताइए। यानी कि यहाँ मुझे खत मिला, सीनियर प्लेयर ने मुझे खत भेजा, उसको वाला नाम कहते हैं। खत आपको मैं खत भेजूंगा को वो वाला कहते नामा। हैं वलानामा। आपको तो आपको पहले जिस बार आदि मैंने- का समझ में आया, बस, उसी फिर का शोएब समझ- भाई ने बोला, नहीं, कुछ या समझ में नहीं कुछ आया। समझ में हाँ नहीं आया, दोबारा दोनों बोलो। या मैं आपको मैसेज करूँ, मेरी बात सुने, मेरी बात मैं सुने। आपको मैसेज करूं? मैंने फैसला कर लिया है, मैंने फैसला कर लिया। आदि वाला वर्जन ही ये है, क्योंकि उनका वाला तो अगर सही भी होता तो मैंने नहीं लेना था। बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन। अच्छा ठीक है, आदि वाला ठीक है ना? लव लेटर ही होता होगा वाला नामा, जो आशिकी में शायरी करते हुए लिखा जाता होगा, है ना बासित भाई? देखें वो तो उन्होंने भी बोला है, अच्छा वो तो शोएब भाई ने भी बोला है। बासित भाई से पूछ रहे हैं क्या बासित भाई लिख रहे थे? बासित भाई इसलिए कि ये बहुत ही वो वाला लफ्ज है, मतलब आपके टाइप की जैसे बातें होती है ना, गाड़ी गाड़ी कदीम डीप किस्म, बातें। मतलब जी हाँ। जी बासित भाई ने लुगत खुद लिखी है ना। नहीं मुझे यकीन है कि ये पढ़े आपको लिखे क्यों इंसान ऐसा लगा कि बासित भाई ही हैं जो सही आपको बात बता सकते हैं? क्योंकि मुझे कामी बहुत भी पढ़े है लिखे वहाँ लगते पे। हैं, मुझे बासित भाई बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। तो बाकी सब आपको तरबूज बेचने वाले लग रहे हैं। नहीं नहीं ज्यादा अच्छा ज्यादा। इस बात पे बासित भाई सबसे ज्यादा हंस रहे नहीं अगर बासित भाई लगते हैं तो हम सारे वाला नाम आए। बताए बासित भाई यही है ना आदि। बासित मेरे भाई ख्याल में आदि आहिस्ता वाला से ना, version। बोला कुछ नहीं है, बोला है। सुबह से बोलना हिम्मत ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो जितनी मेहनत से बता नहीं अच्छा पा मैं रहा है आपको एक बात वो बताऊं, सही हम है। ऐसे हैं नहीं। जी, जी। असल में आज पुलाव खाया है। और वो भी सूर्या ने भी पुलाव खिला दिया हमें। ग्राउंड में जी आदि वाला वाला नामा आदि वाला मीनिंग इज राइट। लव लेटर। आदि वाला आदि वाला वाला नाम लॉक कर दें। ऑप्शन है। अच्छा मैं लगे चप्पल जूते देखने। दिखाएं जी। इसी लफ्ज बड़े वाला आदमी का नामा खत। दुरुस्त जवाब, किसी बड़े आदमी का खत, शोएब भाई किसी सही थे बुजुर्ग भाई। का खत। तो वो और नहीं शोएब मान भाई रहे वाला जो बातें। था वो सही था। नहीं नहीं आदि ने बोला था। मानो आदि ने तो लव लेटर बोला था वो हाँ। कह रहे किसी आदि ने love letter- किसी बुजुर्ग का खत। तो ये उन्होंने ना Actually, बुजुर्ग बन के senior- समझाई मुझे ये बात, ना शोएब अख्तर बन के समझाई ये बात, ना कोई नॉर्मल इंसान बन के आप समझाई। समझे पता नहीं चाह रही हो ना। खुदा जानता है ऑडियंस में से भी नहीं, किसी को वो- कुछ समझ में नहीं आया, वो उनको भी नहीं समझ वाला लगी, उनको भी नहीं समझ वो लगी क्या शोएब बोला। भाई को भी वाला नाम बोल- देखिए उन्होंने बहुत आसान एक चीज तो समझ आई जो मुझे भी आई, जी जी वो आपको भी आई होगी, खत। खत। हाँ ये तो हाँ, खत तो तो उसने भी मैं बोला बोला था था। ना। सीनियर हाँ। कोई- तो भाई लव लेटर भी खत नहीं होता शोएब भाई लव लेटर कौन सा नहीं, रिपोर्ट नहीं। कार्ड है खत है वो भी? शोएब भाई ने कहा था एक सेकंड ना, ये फिर से बोलना शुरू है। मैं इनसे जरा एक दो क्रिकेट के सवाल पूछ लूं यार। बड़ी हिम्मत दिखा रहे हो, क्रिकेट में बात करो। बस मैंने सही बताया है, चले सही, आपने सही बताया, ठीक है। मैंने सही बताया। तालियां जी। तालियां बजाएं। तालियां जी, गलत जवाब पे तालियां। तीसरी गेम की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें Please ताकि ले। आपको अभी भी भी थोड़ा, ब्रेक है? हम भी बहुत हंसे शोएब हैं भाई जी। लेंगे। ब्रेक है बासित भाई। शोएब अख्तर साहब लेंगे इट्स ब्रेक। टाइम टू टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब टाइम हुआ है प्रेडिक्शन का। दिखाओ जी। अफगानिस्तान, यूएई, इंग्लैंड, इटली, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। जी हिबा, कल कौन सी 3 टीम्स जीतेंगी? Okay, I don't watch cricket much, but I can tell England, Sri Lanka, and UAE. हमारे यहाँ पे सारे तुक्के ही मारते हैं। जी बासित भाई। अफगानिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। जी कामी। सेम सेम इकट्ठे ही जाना, सेम गड्डी जी भी वापस। अफगानिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। जी आदि। अफगानिस्तान, इटली और श्रीलंका। आज जी ही शोएब क्रॉस हुआ भाई। है। अफगानिस्तान, इटली, श्रीलंका। जल्दी से हम अपने तीसरे बॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन आपने जल्दी जो है इसमें फेस को एआई होगा वो। Okay. आपने बताना कि ये कौन है, ठीक है? ये Obvious. ये कौन है? फारूक सत्तार। फारूक सत्तार। हाँ? फारूक सत्तार।
जी दिखाइए जी, बल्कि ये असली है, वो गिबली। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, Shoaib Akhtar, of course, yeah. Who cannot tell अब that? इस पे नहीं कोई बोला कि ये वाली सही है, ये नहीं सही। वो तो सही है ही नहीं। दिखाएं जी। जिबली। वाह, गुड लुकिंग पर्सन, यस जी। लास्ट दिखाओ। या ये बताएं कौन है? शरियार मुनव्वर? नहीं No? क्या नाम था इनका? मुझे तो ये ये महबूब भाई लग रहे हैं। ये वो है, मैं इतनी हिंट दे सकता हूँ, ये वो है कि ये दुबई में बहुत कामयाब रहेंगे। हाय, मतलब? जल्दी से दिखा दें। Oh, इजाज God. असलम। अच्छा, इजाज Oh, भाई हैं। sorry. बहुत शुक्रिया हिबाज, सारे पचास पैनलिस्ट, होते हैं, आपने थैंक कितने यू। बनाए? ये था आज का हमारा हर लम्हा पुरजोश। कल आप लोगों से मिलेंगे। अल्लाह कल भी हाफिज।